गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक बेटा। कैसे हो सब? अच्छे हो? वेरी गुड। तो लास्ट वीडियो में बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 30 तक डिस्कस किए थे, है ना। क्वेश्चन नंबर 31 डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस आपने रिलेशन एंड फंक्शन जो अपना फर्स्ट चैप्टर था उसमें किया है ना, किया ना। ओके, जी ऑफ एच ऑफ जी, और इस पे आपने काफी क्वेश्चंस भी किए हैं। ओके, देखो बेटा, अगर आपके पास दो फंक्शंस हैं और दोनों फंक्शन ही कंटिन्यूअस हैं, दो फंक्शंस है, दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस हैं, तो उनका सम भी कंटिन्यूअस होगा, डिफरेंस भी कंटिन्यूअस होगा, प्रोडक्ट भी कंटिन्यूअस होगा, है ना। और फर्स्ट को अगर हम सेकंड से डिवाइड कर दें तो वो भी कंटिन्यूअस होगा, बट इसमें कंडीशन है कि सेकंड नॉट इक्वल्स टू जीरो। ओके, एंड उन दोनों का कंपोजिशन भी कंटिन्यूअस होगा। आपके पास दो फंक्शन है, दोनों ही कंटिन्यूअस है, तो उनका कंपोजिशन भी कंटिन्यूअस होगा। ओके, जैसे आपके पास दो फंक्शन है, आपके पास फंक्शन है जी ऑफ एक्स एंड एच ऑफ एक्स। ओके, जी ऑफ एक्स भी कंटिन्यूअस है, एच ऑफ एक्स भी कंटिन्यूअस है, इट मींस जी ऑफ एच भी कंटिन्यूअस होगा। ओके, गॉट इट? गॉट इट? ओके, आई रिपीट, आपके पास दो फंक्शन है, जी ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स। ओके, और दोनों ही फंक्शन कंटिन्यूअस है, दोनों ही फंक्शन कंटिन्यूअस है, इट मींस दोनों का कंपोजिशन जी ऑफ एच और एच ऑफ जी दोनों ही कंडीशन में कंटिन्यूअस होंगे। ओके बेटा, ओके ओके, वेरी गुड। अगर जी ऑफ एक्स एंड एच ऑफ एक्स दोनों ही कंटिन्यूअस फंक्शन है, इट मींस इनका कंपोजिशन भी कंटिन्यूअस होगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 31 इज show that the function defined by f of x equals to cos x square is a continuous function। आपको शो करना है कि ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। कैसा फंक्शन है बेटा? कंटिन्यूअस फंक्शन। ओके, वेरी गुड। नाउ लेट g of x आपके पास cos x एंड p of x आपके पास x के, ये दो फंक्शंस हैं। ओके, फर्स्टली हम प्रूव करेंगे कि g of x इज कंटिन्यूअस, सेकंड हम प्रूव करेंगे p of x इज कंटिन्यूअस। दोनों ही फंक्शन कंटिन्यूअस है, इट मींस इन दोनों का जो कंपोजिशन होगा वो भी कंटिन्यूअस होगा। ओके, नाउ इसको कंटिन्यूअस प्रूव करना है, तो कोसाइन इज continuous at any real value of x। ओके, जो कोसाइन फंक्शन होता है वो किसी भी रियल वैल्यू पे कंटिन्यूअस होता है, और इसको आपने प्रूव भी किया है, पीछे जो आपने क्वेश्चंस किए हैं उनमें प्रूव भी किया है ना। दस g of x is कंटिन्यूअस। ओके, तो ये प्रूव हो गया कि जो आपका फंक्शन g ऑफ x है वो कंटिन्यूअस है। ऑल्सो p ऑफ x स्क्वायर बीइंग ए पॉलिनोमियल फंक्शन also continuous, being a polynomial function, p of x is continuous at any real value of x। तो बेटा अब देखो, आपके पास g of x कंटिन्यूअस हो गया, p of x कंटिन्यूअस है। अब इनका कंपोजिशन देखते हैं, इनका कंपोजिशन क्या हो जाएगा? g of p, then g of p equals to g of p of x, है ना। अब इसमें क्या करना है आपको?
g ऑफ x में जहां भी x है उसकी जगह आपको क्या करना है, p ऑफ x रखना है। इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, g ऑफ x आपके पास क्या है बेटा, cos x, और इस cos x में जहां भी x है उसकी जगह हम क्या रखेंगे, p ऑफ x, और p ऑफ x क्या हो जाएगा, ये आपका cos x स्क्वायर है ना, और ये आपका क्या है, फंक्शन f ऑफ x, देन f ऑफ x इज कंटिन्यूअस। ओके, और आपको यही शो करना। ओके, आप इसको फंक्शन की वैल्यू राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट करके भी कर सकते हैं, आप इसको डायरेक्ट लिख के भी कर सकते हैं। ओके, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर इसको जैसे हम पीछे करते आ रहे हैं, फंक्शन की वैल्यू और राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट से करते हैं। इसको एक बार स्क्रीनशॉट लो बेटा आप। ओके, ले लिया। p ऑफ x स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर, आपको इसको कंटिन्यूअस प्रूव करना है ना। कैसे करेंगे, एट x इक्वल्स टू a पे कर लेते हैं, और a क्या है, एनी रियल वैल्यू। ओके बेटा, पहले फंक्शन की वैल्यू देख लेते हैं। तो p ऑफ a इक्वल्स टू क्या हो गया, x की जगह आपको क्या प्रूव करना है, a स्क्वायर। नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f of x, sorry, p of x, not f of x, p of x, और लिमिट x टेंड्स टू a माइनस p of x क्या बेटा आपके पास, x स्क्वायर। ओके, नाउ पुट x इक्वल्स टू a माइनस h as x tends to a, then h tends to 0. Now limit h tends to 0 x स्क्वायर, फंक्शन ये है ना आपका x स्क्वायर, और इसकी जगह क्या पुट करना है आपको, a माइनस h, देन a माइनस h होल स्क्वायर। ओके, h की जगह 0 पुट करोगे तो a माइनस 0, a माइनस 0 का स्क्वायर करोगे तो आप a स्क्वायर, है ना। सेम इसी तरह इसकी राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x, सॉरी p ऑफ x, एंड लिमिट x टेंड्स टू a प्लस p ऑफ x क्या आपका x स्क्वायर। पुट x इक्वल्स टू a प्लस h as x tends to a, then h tends to 0, then limit h tends to 0 f of x, x स्क्वायर, और x की जगह आपको क्या पुट करना है, a प्लस h, और इसका होल स्क्वायर, h की जगह 0 पुट करोगे तो a, इट मींस a स्क्वायर। ओके, नाउ फंक्शन की वैल्यू एट a और लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, दोनों तीनों इक्वल है, इट मींस ये फंक्शन कंटीन्यूअस। ओके, तो आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इन क्वेश्चंस में आपको प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, बीइंग ए पॉलिनोमियल फंक्शन। ओके, p ऑफ x इज कंटीन्यूअस फंक्शन। ओके, कोई कांस्टेंट फंक्शन है तो आप उसको सीधा भी लिख सकते हो, बीइंग ए कांस्टेंट फंक्शन इज कंटीन्यूअस। ओके बेटा, कोई डाउट, समझ में आया ना। 32, show that the function defined by f of x equals to mod cos x is a continuous function. Okay, तो इसको भी हम जैसे आपने लास्ट क्वेश्चन किया है। Okay, now g of x, let g of x equals to mod x and p of x equals to cos x. Okay, now firstly p of x, और लास्ट क्वेश्चन में किया था ना आपने, cosine is continuous at any real value of x, thus p of x is continuous. Okay, any problem? Okay, now g of x, also g of x equals to mod x, being a
modulus function. G of x is continuous. Modulus function G of x is continuous at any real value of x. ओके, और लास्ट क्वेश्चन में किया था आपने कोसाइन इज कंटिन्यूअस एट एनी रियल वैल्यू ऑफ x. ओके बेटा, और आपने इसको प्रूव भी किया हुआ है ना, प्रूव किया ना. ओके, नाउ g of x mod x being a modulus function, g of x is continuous at any real value of x. ओके, कोई डाउट? अब इनका कंपोजिशन देखते हैं. नाउ g of p, g of p equals to g of p of x. ओके, मीन्स जहां भी g of x में x है उसकी जगह आपको क्या करना है, p of x पुट कर देना है. और ये किसके इक्वल हो गया, cos x और इसका मॉड्यूलस. और ये किसके इक्वल है, फंक्शन f of x. तो सो f of x इज कंटिन्यूअस. कोई डाउट बेटा? कोई डाउट? आप मोड x को डायरेक्ट भी लिख सकते हैं और सॉल्व करके भी दिखा सकते हैं, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में x स्क्वायर हो गया था, इसी तरह मोड x को भी कर सकते हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 33, examine that sin mod x is a continuous function. सिंपल बेटा, जैसे आपने लास्ट 2 क्वेश्चंस किए हैं. ओके, क्या करेंगे, फर्स्टली इसको, ये जो है ये क्या है, ये कंपोजिशन ऑफ 2 फंक्शंस है. क्या है ये, कंपोजिशन ऑफ 2 फंक्शंस है. फर्स्ट g of x इक्वल्स टू sin x and p of x equals to mod x. Okay, now sin x continue at any real value of x. आपने प्रूव किया है पहले. एंड मॉडुलस फंक्शन है, बीइंग ए मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूअस होगा. ओके, इट मींस इनका जो कंपोजिशन है g of p of x, और वो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वो आपके पास sin mod x के इक्वल हो जाएगा. और sin mod x क्या है आपका, f of x. इट मींस ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन, ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन, इन दोनों का कंपोजिशन ये, तो इट मींस ये भी कैसा होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा. सेम इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 34 है. फाइंड द ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f डिफाइंड बाय f of x इक्वल्स टू f of x equals to mod x plus का mod, sorry, minus mod x plus 1. Okay, okay, now मान लेते हैं this is g of x equals to mod x and p of x equals to mod x plus 1. Okay, then this continuous function, why, being a modulus function g of x is continuous, same as being a modulus function p of x also continuous. ओके, और जब ये दोनों ही कंटिन्यूअस है तो दोनों का डिफरेंस भी कंटिन्यूअस ही होगा. कोई डाउट बेटा? तो इस एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट हुई. अगर इस एक्सरसाइज में किसी भी क्वेश्चंस में कोई डाउट आती है तो आप उस डाउट को क्लियर करें. कैसे? मुझे कॉल करके या क्वेश्चन को व्हाट्सएप पे भेज के. ओके, तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई है. नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड गुड बाय.